हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम दो कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एकदम बेसिक से पहला वीडियो है हिंदू लॉ के ऊपर। पहला हम डिस्कस करेंगे हिंदू कौन होता है, हु आर हिंदूज। और सेकंड हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ लिखा है, तो इसे आप इग्नोर करिए। अगले पेज पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। ठीक। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर पारस दीवान की बुक में जो दिया गया है कि हिंदूज़ कौन है। तो उनके बुक में दिया गया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बियॉन्ड रहते हैं, उनको हिंदूज़ कहा गया है। ठीक। और जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव नहीं हैं उनको हिंदू कहा गया है। ठीक है ना। चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, वो हिंदू माने जाएंगे। ठीक। या फिर बाई कन्वर्जन, अगर वो कन्वर्ट होता है और रिकन्वर्ट होता है तो वो हिंदू माना जाएगा। ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हिंदू कौन होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। सेकेंड नंबर है कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है। इस वीडियोस में जितने केस लॉ आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो होगा डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल, एंड उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। देखिए, शास्त्री वर्सेस मूलदास AIR 1966 का केस लॉ है। इस केस लॉ के अंदर जज जो जस्टिस गजेंद्र गढ़कर हिंदू टर्म को डिफाइन करते हैं। हमें ये इसके फैक्ट्स वगैरह नहीं देखने, इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदू टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो शास्त्री वर्सेस मूलदास में जस्टिस गजेंद्र गढ़कर जी जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न डेवलपमेंट में हिंदू रिलीजियस का देखिए क्या योगदान रहता है। देखिए, मॉडर्न डेवलपमेंट में जैसे कि ब्रह्मो समाज 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया। तो ये एक दिखाता है हिंदू समाज के ऊपर इन्होंने एक ब्रह्म समाज स्थापित किया। ठीक है ना। उसमें मतलब फर्दर अपडेशन किया, हिंदू समाज को चेंजेस किया कि मतलब जो भी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज से निकल सके। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया थी ना। राधा स्वामी 1861 में परम पुरुष ने स्टार्ट किया। तो ये सब डेवलपमेंट हुए हिंदू रिलीजियस के अंदर, जो समाज को अच्छे राह की तरफ ले चले। ठीक। सेकेंड है कि पेरुमल वर्सेस पान्नुस्वामी AIR 1971 का केस लॉ है। इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑब्जर्व करता है कि यदि कोई व्यक्ति वो हिंदू नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एज अ वो हिंदू रहने लगता है, अपना जो हिंदू का कस्टम है, ठीक, कस्टम और जो भी फेस्टिवल है वो मनाने लगता है, ठीक है ना, और वो हिंदू कम्युनिटी में रह रहा है, हिंदू कास्ट में रह रहा है, और वो सारे प्रोफेशन फॉलो कर रहा है जो हिंदू फॉलो करते हैं, वो बोनाफाइड बिलीफ में होना चाहिए, बोनाफाइड डिक्लेयर्ड होना चाहिए, इंटेंशनली नहीं होना चाहिए कि मैलाफाइड नहीं होना चाहिए कि मैं जानबूझ के हिंदू में दिखावा कर रहा हूँ और मैं बाद में कन्वर्ट हो जाऊँगा, दोबारा से दूसरे रिलीजियस में चला जाऊँगा। वहाँ पर बोनाफाइड बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, मैं ये सारे प्रोफेशन जो है फॉलो कर रहा हूँ हिंदुज़म का, तो उसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, वो हिंदू माना जाएगा। ठीक है ना। पेरुमल वर्सेस पन्नुस्वामी 1971 में ये केस कहा गया। ठीक। ये भी केस जुडिशरी में पूछा गया। उसके बाद आता है हिंदू बाय बर्थ। देखिए, हिंदू बाय बर्थ का भी एक केस लॉ आता है। ये केस लॉ मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले देख लेते हैं कि अगर दोनों पेरेंट हिंदू हों और जो लेजिटिमेट चाइल्ड हो वो ब्रोटअप एज अ हिंदू, तो वो हिंदू माना जाएगा। ठीक है ना। और जो यहाँ पर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, ये जो कंसेंट के ऊपर, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सक्सेशन एक्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक। और दूसरा जो हिंदू बाय बर्थ में आता है कि एक पेरेंट हिंदू हो और एक पेरेंट जो है वो किसी भी धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यूस हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर अ, अगर जो है फादर मुस्लिम है और मदर हिंदू है, तो अगर हिंदू कम्युनिटी के हिसाब से ब्रोटअप बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, तो उसे हिंदू माना जाएगा। ठीक है ना। अगर मदर जो है बच्चे के पैदा होने के बाद जो है कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है, एज अ वो भी मुस्लिम बन जाती है, तो यहाँ पर जो बच्चा है ना वो हिंदू माना जाएगा। ठीक। तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया होगा और यही सेम टू सेम केस लॉ अप्लाई होता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे का जो परवरिश हुआ वो किस धर्म के अकॉर्डिंग हुआ है, चाहे वो हिंदू के अकॉर्डिंग हुआ है या मुस्लिम के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक। तो इसका एक केस लॉ सपना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पर क्रिश्चियन एक फादर होता, जो मदर होती है वो क्रिश्चियन होती है और फादर जो होता है वो हिंदू होते हैं। तो यहाँ पर इस केस में यही बताया गया कि अगर
जो चाइल्ड है उसको जिस भी कम्युनिटी के हिसाब से ब्रोटअप करेंगे, उसे परवरिश करेंगे, तो उस कम्युनिटी के हिसाब से उसका वो हिंदुज़म या फिर क्रिश्चियनिटी उसके ऊपर लागू होगा। इसके ऊपर कोई जो है ऑब्लिगेशन नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के बारे में हमें पता कैसे चलता है? दो सोर्सेस हिंदू लॉ के हैं, एक तो एंशियंट सोर्सेस है, प्राचीन स्रोत है, और दूसरा मॉडर्न आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट, कमेंट्री, कस्टम्स आते हैं। और मॉडर्न जो मॉडर्न सोर्सेस उसके अंदर इक्विटी, जस्टिस और कोसाइंस आते हैं, गुड कोसाइंस आते हैं, ठीक। और थर्ड प्रेसिडेंट आता है, और थर्ड जो है लेजिस्लेशन आता है। श्रुति का क्या मतलब? देखिए, श्रुति का मतलब, एक श्रुति एक डिवाइन लॉ है, ठीक है ना, कि जो बड़े बड़े पहले ऋषि मुनि जो सेंट हुआ करते, जो सेज हुआ करते थे, उनका कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन गॉड से हुआ करता था। तो जो गॉड बोलते थे, ठीक है ना, श्रुति का मतलब व्हाट वाज हर्ड, क्या सुना। जो गॉड बोलते थे और जो सेज होते थे वो सुनते थे, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। तो उनको जो है ना कन्वर्ट कर दिया। जो ऋषि मुनि होते थे उन्होंने एक एक बुक बनाना स्टार्ट कर दिया, एक वेदास बनाना स्टार्ट कर दिया। तो श्रुति को जो सुन के भगवान ने क्या कहा है उसको सुन के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थावेद में, इन सब में जो है कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने लिख दिया, एज अ रिटर्न उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जो भी सुना था उन्होंने, ठीक। तो वेदास को हम कह सकते हैं वॉइस ऑफ द गॉड, यानी कि डायरेक्ट जो कम्युनियन टू द गॉड है वेदास। वेदास के अंदर जो भी लिखा गया वो भगवान ने कहा है, गॉड ने कहा है हिंदू लॉ में, और वही चीज़ उसमें लिखा गया है। श्रुति का मतलब होता है कि क्या आपने सुना, ठीक है ना, और क्या आपने लिखा है सुनकर। तो हमें वेदास से बहुत सारी चीज़ें पता है, ऋग्वेद से हमें बहुत सारी चीज़ें, सामवेद, अथुर्वेद, यजुर्वेद, अर्थावेद, जैसे कि हमें दवाई वगैरह मेडिसिन के बारे में पता चल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है व्हाट हैज़ बीन रिमेम्बर्ड, क्या याद रह गया, ठीक है ना। बहुत सारी भगवान ने तो बहुत सारी बातें बताई होंगी, ठीक। तो गॉड ने इतनी सारी बातें बताई होंगी, तो सारी बातें तो याद रह नहीं गया होगा सेज को, जो उस टाइम सेंट थे, वो कुछ ना कुछ तो भूल गए होंगे। तो स्मृति का ये मतलब होता है कि क्या याद रह गया। तो स्मृति को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है लेटर स्मृति, यानी कि बाद वाली, और एक होता है अर्ली स्मृति और पहले वाली। जो लेटर स्मृति उसको धर्मशास्त्र कहा गया, और अर्ली स्मृति जो कि धर्मसूत्रा कहा गया, ठीक है ना। इसके बारे में लीगल हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा इन दोनों टर्म के बारे में, ठीक। ये बताता है कि मेमोरी क्या थी सेज की, ऋषि मुनियों की मेमोरी कहाँ तक उन्होंने याद किया, तो उनको इन दो बुक में उन्होंने कंटेन कर दिया अपने। उसके बाद आता है डाइजेस्ट और कमेंट्री, ये एंशियंट सोर्सेज है। देखिए, डाइजेस्ट और कमेंट्री का क्या मतलब है कि जो भी, जैसे कि धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास्त्र है, ठीक है ना। अब इनको वे एक एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, किसी को सज़ा देना हो तो कुछ कहीं कहीं भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और किसी भी तरीके से लिखा हुआ, ज़्यादा क्रूरलिटी वाली सज़ा लिखा हुआ थोड़े से अपराध के लिए भी, तो उसको एसिमिलेट करना और उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखने को ही डाइजेस्ट और कमेंट्री कहा गया, यानी कि उसको फर्दर अपडेट करना, उसको फर्दर कंसोलिडेट करना, ठीक है ना। जो लास्ट कमेंट्री है उसको जो है ना नंदा पंडित ने लिखा था, किसके ऊपर लिखा था? विष्णु धर्मसूत्र, विष्णु के धर्मसूत्र थे उसके ऊपर उन्होंने लिखा था, कमेंट्री दिया था। और उसका नाम क्या था कमेंट्री का? तो विजया ज्ञानती, ठीक है ना, विजयायांती, विजयायांती नाम था, और ये 17वीं शताब्दी में लिखा गया था, ठीक। और देखिए कमेंट्री, जैसे कि मनुस्मृति, मनुस्मृति के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपको ज्ञात होगा कि मनुस्मृति एक लॉ है हिंदू लॉ के अंदर, ठीक। जो अभी एप्लीकेबल तो नहीं माना जाता, ठीक है। प्राचीन जो समय था उस समय पे मनुस्मृति को काफ़ी तवज्जो मिलती थी, उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों को सज़ा मिलती थी, उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों को विभक्त किया जाता था, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास, इस तरीके से लोगों को विभाजित किया जाता था, ठीक है ना, वैदिक टाइम पे। तो देखिए, मेधा तिथि ने मनुभाष्य, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्रीलिम्स वगैरह पेपर में पूछ देता है। मेधा तिथि जो है उन्होंने मनुभाष्य, मनुस्मृति के ऊपर कमेंट्री किया है। गोविंद राजा ने मनुटीका लिखा है, ठीक है ना। कुल्लुका भट्ट ने जो है मानवर्था मुक्तावली लिखा है, मुक्तावली, ठीक।
तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी के सिविल जज में, ठीक है ना। जो एंशिएंट का फोर्थ सोर्स है कस्टम। देखिए कस्टम का क्या मतलब, कस्टम का मतलब एक वे ऑफ लाइफ, एक प्रोसीजर है लाइफ का कि हम किस तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में हम लाइफ को चल रहे हैं। क्योंकि प्राचीन टाइम, एंशिएंट टाइम में लोगों के पास उतना समय नहीं था, ठीक है ना, कस्टम फॉलो करने के लिए। वो खाली जीते थे और शेल्टर बनाते थे, फूड गैदर करते थे और खाते थे, फिर दोबारा दूसरी जगह शेल्टर बनाते थे, फूड गैदर खाते थे। तो कोई कस्टम नहीं था उस समय। कस्टम धीरे 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 मैरिज आ गया, ठीक है ना, मैरिज लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, कुछ गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके से कस्टम चलते आए एंशिएंट टाइम से। तो देखिए कस्टम शुड भी एंशिएंट, कस्टम पुराने होने चाहिए, जो पुराने चलते आ रहे हैं, ठीक, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, ठीक है ना, नॉट अनरीजनेबल, कोई भी अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। यानी कि अगर किसी ने अपराध किया है, मान लो कि चोरी कर दिया है, तो 1 रुपये का सामान चोरी किया तो उसका जो है हाथ नहीं काट दोगे अपने कस्टम के हिसाब से, वो अनरीजनेबल हो जाएगा, ठीक है ना। नॉट इमोरल, इमोरल नहीं होना चाहिए, वही बात हो गई, ठीक है ना। नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी जो जनता के हित में जो लॉ बने हो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नॉट अपोज टू द लॉ, ठीक है ना। जैसे कि 1828 में जब ब्रह्म समाज स्थापित हुआ तो सती प्रथा को ख़त्म करना मेन उद्देश्य था, ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय का। तो यहाँ पर क्या है, ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट जो है, जिन एंशियंट टाइम में जो हिंदू का कस्टम चलता आ रहा है कि नहीं सती प्रथा होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको ख़त्म करना, ये इसको ख़त्म करना, इसका अपोज करना, ये कस्टम नहीं होगा, ठीक है ना। उसको कस्टम नहीं माना जाएगा कि हम इसको अपोज कर रहे नहीं, हम सती प्रथा कंटिन्यू रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सती प्रथा जो है एबॉलिस्ट करना एक, ये एक रीजनेबल फैक्ट है, ठीक है ना। मॉडर्न सोर्सेज की बात करते हैं। देखिए मॉडर्न सोर्सेज के अंदर आता है इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस। इसका क्या मतलब होता है कि फेयर प्ले ऑफ डॉक्ट्रिन, नो प्रॉपर लॉ टू द सेटल द डिस्प्यूट। देखिए अगर किसी अ, कोई केस आता है सिविल जज के पास, ठीक है ना, और किसी भी जज के पास, क्रिमिनल जज के पास, किसी भी जज के पास, सेशन जज के पास या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप लोगों का केस जाता है, ठीक। तो अगर केस में कुछ ऐसे बुनियादी डिस्प्यूट है, मतलब ऐसे डिस्प्यूट है जिसका लॉ में कोई जिक्र नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, उसका उसके अंदर जो है ना कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, बट मोरालिटी के बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पे जज अपने हिसाब से डिसीजन दे सकता है। कोई उसको अबॉलिश नहीं करेगा कि नहीं सर ये तो हमारे किसी भी आईपीसी के अंदर डिफाइन नहीं है, हिंदू लॉ के अंदर डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। वो एक फेयर प्ले अपने हिसाब से एक डिसीजन देगा जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए, जो एग्री पार्टी जो है और जो विक्टिम पार्टी, दोनों पार्टी के लिए ठीक रहे। जो एग्री पार्टी है और जो कल्प्रिट है, ठीक है ना, तो दोनों के हिसाब से एक फेयर प्ले डॉक्ट्रिन रहता है जज का, जो अपने हिसाब से फैसला दे सकता है। सेकंड है उसके बाद लेजिस्लेशन। मॉडर्न है हिंदू लॉ का जो सोर्स है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन यानी कि जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा है, जो पार्लियामेंट है, वो लॉ बना सकती है एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। तो हिंदू लॉ में बहुत सारे लॉस हैं, जैसे कि देखिए हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है ना, 1856 का, हिंदू बिल्स एक्ट 1870, हिंदू ट्रांसफ़र ऑफ बिक्वेस्ट एक्ट 1914, चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, ठीक है ना, हिंदू इनहेरिटेंस 1936 का कुछ समथिंग, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इस तरीके से लॉज बनाती है पार्लियामेंट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वीडियोज़ में है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, जिसके अंदर मिताक्षरा और दयाभागा के बीच में डिफरेंस और सक्सेशन वगैरह बताया जाएगा। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा, अच्छा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बताएं कि और किस किस चीज़ के ऊपर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।